आप लगातार देख रहे हैं इंडिया टीवी पर महिला आरक्षण बिल को लेकर नॉन स्टॉप कवरेज। लोकसभा में इस वक्त जबरदस्त बहस चल रही है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज इस बिल की चर्चा की शुरुआत करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार को निशाने पर लिया। कहा वो चाहते हैं ये बिल तुरंत अमल में लाया जाए। इस बिल का क्रेडिट लेने की भी पूरी कोशिश सोनिया गांधी ने की और उन्होंने कहा कि ये तो राजीव गांधी का ख्वाब था, राजीव गांधी का सपना था। उन्होंने पंचायतों में, लोकल बॉडीज के अंदर महिलाओं को आरक्षण दिया। वो चाहते थे कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हों और उन्होंने ये कहा कि मोदी सरकार ये बिल लाई, हम इसका साथ देते हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन ये बिल तुरंत अमल में आना चाहिए था। इसके अलावा आज एक बड़ी बात सोनिया गांधी ने और कही कि जातिगत जनगणना देश में तुरंत होनी चाहिए और ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतज़ार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतज़ार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की भी जाए। स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। सोनिया गांधी को आपने सुना, उन्होंने अब महिलाओं के लिए ओबीसी कोटा में, महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की बात भी छेड़ दी है। निशिकांत दुबे उनके बाद खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उन्होंने जवाब दिया सोनिया गांधी की बातों का और कहा कि सोनिया गांधी और उनकी पार्टी महिलाओं को आरक्षण देने को लेकर गंभीर है ही नहीं। महिला आरक्षण को उन्होंने बस एक लॉलीपॉप बना करके रख दिया। ये देश इस संविधान से चलता है और इसका आर्टिकल 82, मनीष तिवारी जी यहां बैठे हुए हैं, कल से लगातार वो संविधान की बात कर रहे हैं। अभी सोनिया जी ने भी बोलते हुए बातें कही कि अभी क्यों नहीं लागू कर दिया, कब से लागू कर देंगे। यह देश संविधान से चलता है। मैं आर्टिकल 243D और आर्टिकल 243T, जिसके लिए कि उन्होंने बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया कि हमने पंचायत में जो है महिला रिजर्वेशन लागू किया, बड़ा अच्छा किया। लेकिन यह आर्टिकल में 243D और 243T हमने तो नहीं दिया।
आप दोनों को पढ़ लीजिए, 243 डी और टी क्या पंचायत में किस तरह से रिजर्वेशन होगा और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में किस तरह से रिजर्वेशन होगा। आपने उसके लिए कभी ओबीसी की बात तो नहीं की। यदि इस आर्टिकल में यदि आपने डाला होता ओबीसी की बात, तो आप जब करिए बहुत अच्छा, इतने वर्षों से आपको नहीं दिखाई दिया। उसी तरह से 1947 से लेकर 49 तक ये पूरा संविधान सभा चलता रहा। परसों से यही भाषण सुन रहे हैं सर। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर 1952 से लेकर आज तक चुनाव हुआ, कभी किसी ने राज्यसभा में रिजर्वेशन की बात नहीं की, विधान परिषद में बात नहीं की। आज भी राज्यसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं है, विधान परिषद में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं है। आप कौन सी नई बात केवल पॉलिटिकल एंगल के लिए ले आते हैं? आपने जब नहीं किया, जब तक आज तक जो है भारत के संविधान में यह कहा गया कि राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, विधान परिषद में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, और जब माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लाती है तो आप कहते हैं राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं है, विधान परिषद में रिजर्वेशन नहीं है। आप पंचायत में कहिए कि कोई ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं होगा, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं होगा। और आर्टिकल 82 है सर, जो एडजस्टमेंट ऑफ ईच सेंसस की बात कर रही है और सीट बढ़ाने की बात, सब पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को। इसमें कहा गया है कि 2026 तक सभी चीजों को हमने फ्रीज कर दिया है। आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करना चाहते हैं, आप उसके ऊपर जो है कहते हैं कि 2024 से लागू कर दीजिए, तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में तुरंत स्टक डाउन हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दें? और जिस तरह से आप केवल राजनीति के माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन को लॉलीपॉप बनाते रहे, घुमाते रहे, वही भारतीय जनता पार्टी करे। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो कहते हैं कि जिसकी मैं शुरुआत करता हूं उसका अंत भी करता हूं। यदि ये महिला रिजर्वेशन यहां आया है तो महिलाओं को अधिकार मिलेगा, मिलकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती है। निशिकांत दुबे ने जो बातें कही, इंपॉर्टेंट बातें, दो तीन बड़े महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने आज छेड़े हैं और इसमें उन सवालों के जवाब भी हैं जो कल से विपक्ष पूछ रहा है। सबसे बड़ा सवाल जो आप सबके मन में भी होगा कि ये जो बिल कांग्रेस बीजेपी की सरकार लेकर के आई है, इसमें सेंसस क्यों जोड़ दिया गया है, इसके साथ डिलिमिटेशन क्यों जोड़ दिया गया, क्यों ये तुरंत प्रभावी नहीं किया जा रहा, यानी 2024 के चुनाव में सीधे सीधे इसको अमल में क्यों नहीं ला दिया गया। उसका जवाब निशिकांत दुबे ने दिया है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, उन्होंने आज ये कहा कि ये इसी संविधान जिसकी दुहाई आज विपक्ष दे रहा है उसी की अनिवार्यता है। संविधान ही कहता है कि आपको हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन बैठाना पड़ेगा, यानी आपको परिसीमन करना ही पड़ेगा और उसके मुताबिक ही आप आरक्षण दे सकते हैं। बिल्कुल सौरभ, और उस लिहाज से 2021 का जो सेंसस होना चाहिए था वो सेंसस क्योंकि अभी तक नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिहाज से डिलिमिटेशन 2026 में वो तारीख रखी गई है और ये समझा जा सकता है कि उसके पहले ये व्यवस्था संभव ही नहीं है। हालांकि सोनिया गांधी के बयान को अगर आप सौरभ देखें तो सीधे समझ में आएगा कि अपोजिशन की जो रणनीति है कि ये बिल अब पास तो हो ही रहा है, ऐसे में क्रेडिट लेने की जो होड़ है उसमें हम कहीं पिछड़ न जाए। अन्यथा 2010 से जिसकी वो बात कर रही थी कि 2010 से लेकर अब तक, तो 10 से 14 के बीच में वो काम हो सकता था। दूसरी चीज़ कि हम सभी जानते हैं कि ओबीसी को लेकर पुरुषों के लिए रिजर्वेशन नहीं है, तो फिर महिला आरक्षण उसकी व्यवस्था आप कैसे कर सकते हैं? तो अगर आप उस पेचीदगी में जाएं तो फिर ये बिल कम से कम अभी तो पास नहीं हो सकता, इसको भी एक लंबा सफर तय करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद ये रणनीति अख्तियार की कि पहले तो महिला आरक्षण को लेके जो उनका रोड मैप है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, बाकी चीज़ें आगे बाद में देखेंगे। सोनिया गांधी के बयान में सौरभ ये भी था कि SC/ST को रिजर्वेशन मिलना चाहिए महिलाओं को, वो ऑलरेडी है, इस बिल में उसका प्रावधान है। ओबीसी को लेकर समझा जा सकता है कि 2024 की राजनीति किस प्रकार से ओबीसी के इर्द गिर्द ज्यादा घूमती नजर आ रही है। दोनों ही पक्षों में एक प्रकार से होड़ सी है और इसलिए महिला बिल का सहारा लेकर उस राजनीति को एक बार फिर से चमकाती नजर आ रही है विपक्षी सियासत। और आज जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो सबसे पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल खड़े हुए और कल चूंकि जब ये बिल पेश किया गया था तो डिटेल में इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया था, कल इसकी कॉपी सर्कुलेट हुई थी। आज उन्होंने खड़े होकर के इस बिल को क्लॉज बाय क्लॉज समझाया, बताया कि इस बिल के अंदर क्या क्या प्रावधान है। उनकी बात जरा सुनते हैं। इसमें 4 महत्वपूर्ण क्लॉज हैं, बाकी जो चर्चा होगी उसके बाद जो विषय आएंगे उसका बाद में उत्तर देने का अवसर मिलेगा, आप देंगे तो मैं दूंगा। पहला जो क्लॉज है वो संविधान का आर्टिकल 239, उसमें हम एक 239AA जोड़ रहे हैं, जिससे नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% सीट का रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा। ये इट इज ए फर्स्ट अमेंडमेंट क्लॉज है इस बिल में, क्लॉज 2। फिर हम दूसरा क्लॉज 3 जोड़ रहे हैं,
जिसमें 330 आर्टिकल जो संविधान का है उसमें 333A एक हम सेक्शन जोड़ रहे हैं, आर्टिकल जोड़ रहे हैं, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण होगा। लोकसभा में ये बहुत बड़ा कदम है अध्यक्ष जी, बहुत बड़ा कदम है। और तीसरा संशोधन बिल के क्लॉज 4 के अनुसार संविधान के आर्टिकल 332 के बाद एक नया आर्टिकल 333A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% सीटों का प्रावधान हम करने जा रहे हैं। और जो चौथा एक क्लॉज है 5, उसके अनुसार संविधान का आर्टिकल 33। और इस वक्त पूर्व कानून मंत्री और अभी भी वर्तमान में भी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोल रहे हैं इसी बिल पर, सुनते हैं। Regular on time salaries and pensions, and the women scientists of the ISRO have made special mention that Prime Minister Narendra Modi has given the best support to the ISRO, and they have made the country proud. So record must be set, sir. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।